अस्सलाम वालेकुम। सऊदी शाही ख़ानदान का नींद का शहज़ादा, स्लीपिंग प्रिंस, अल-अमीरुन नौम, कई नामों से मशहूर अल-अमीर वलीद बिन खालिद बिन तलाल आखिरकार अल्लाह की हुजूर पेश हो गए। और 20 साल का एक लंबा अरसा जिसके अंदर देखने को दुनिया ने बहुत कुछ देखा, इसके बाप ने एक मिसाल कायम कर दी। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जो इस तरह से अपनी औलाद से मोहब्बत करता होगा। माँओं की ममता और मोहब्बत तो मशहूर है, लेकिन इस बाप ने भी दुनिया को हैरान कर दिया। आज उनकी वफ़ात हो चुकी है, लेकिन इनकी इस पूरी कहानी से जुड़ी कुछ दिल की बातें जो मैं पिछले 8 साल से करता आ रहा हूँ। तकरीबन कोई 8 साल पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, जब हमारा एक ही चैनल हुआ करता था, जंबो टिप्स के नाम से। और उसके बाद आज उनकी वफ़ात की इत्तला। सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा अल्लाह से गम से पनाह मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें गम से बचा। लेकिन अगर कभी गम आ जाए तो याद रखिए कि गम बड़ी कीमती चीज़ है हर उस शख्स के लिए जिसने मर जाना है। किस तरह, ये इसी स्टोरी से हम आगे चल के आपसे अर्ज़ करते हैं। अल-अमीर वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अज़ीज़, ये भतीजे थे वलीद बिन तलाल जो प्रिंस आप जानते हैं, और ये बेटे थे खालिद बिन तलाल के। गुज़श्ता रात इनके वालिद ने बड़ी अफसरदगी के साथ और कुरान पाक की आयत के साथ इनकी वफ़ात की इत्तला दी। ये 2005 में एक रोड एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए थे, और उसके बाद ये ज़िंदा तो थे, लेकिन टेक्निकली ये समझ लें कि वफ़ात पा चुके थे। यानी ये हिल नहीं सकते थे, ये नींद में थे, और उसी नींद के आलम में इन्होंने 20 साल गुजार दिए। अल्लाह की कुदरत देखिए, सऊदी अरब का अमीर तरीन ख़ानदान, उसके पास पैसे वसाइल की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने भरपूर कोशिश की अपने बेटे का महंगे से महंगे इलाज, दुनिया के हर मुआलिज को रिपोर्ट दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई मौजज़ा हो तो शायद हो, वरना कुछ नहीं हो सकता, इंतज़ार कीजिए। तो इस बाप ने भी फिर इंतज़ार करके दिखाया। ये शख्स वलीद बिन खालिद का जो बाप है, खालिद बिन तलाल, इसने इंतहा कर दी यार। हर ईद, वो चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद, कोई त्यौहार, यौमुल वतनी हो या कोई और सेलिब्रेशन हो, ये बंदा हर वक्त अपने बेटे के पास पहुंचा हुआ होता था। सोते हुए बेटे के कमरे को उसी त्यौहार की मुनासबत से सजाया जाता। ये रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों को उसी आईसीयू में नमाज पढ़ता और शयूख को बुला के दुआ करवाता जहां इसका बेटा ज़ेरे इलाज था। इस शख्स का सिर्फ एक ही बेटा नहीं था, और भी 3 बेटे हैं, लेकिन उन 3 बेटों के बावजूद इस बेटे की मोहब्बत कम ना हो सकी, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा बेटा था। इस शख्स ने अपने बेटे के लिए लोगों से ऐसे दरख्वास्त की, वो ऐसे सोशल मीडिया पे अपीलें करता जैसे हम आम तौर पे करते हैं ना, अमीरों की, बादशाहों की, प्रिंस लोगों की ऐसी अपीलें नहीं होती, लेकिन वो हर लेवल तक आता जहां उसको कोई ऐसा दिल को लगती, वो दुआ के लिए कहता, वो गुजारिश करता, वो अपने बेटे की तस्वीरें शेयर करके दुआओं की दरख्वास्त करता। जो बड़े बड़े शयूख हैं सऊदी अरब की, उनको लेके आता, रमज़ान में उनसे दुआ करवाता। उसने कभी अपने बेटे को फरामोश नहीं किया, और वो ऐसी ऐसी बातें भी लिखा करता था कि उसकी मैंने जो ट्रांसलेशन पढ़ी, तो वो पढ़ के मेरा जो दिल है ना, वो गम से भर गया। मैंने कहा अगर मुझे अरबी सही समझ आती तो उन अल्फाज का मतलब तो मेरे दिल को चीर देता, जो अपने बेटे के लिए उसने लिखी। तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार वलीद बिन खालिद अल्लाह की हुजूर पेश हो चुके हैं। लेकिन कुर्बान जाएं कि इन्होंने अपने बाप को अपनी बदौलत जो गम दिया है, उसने उसके बाप की ज़िंदगी बदल दी। मैंने शुरू में कहा था, गम से पनाह मांगिए, या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमें गम से बचा। लेकिन अगर गम आ जाए तो ये बड़ी कीमती चीज़ है, ये बहुत आला चीज़ है। इसका इत्तलाक जब मर जाएंगे ना, फिर होगा हमारे ऊपर कि ये कैसे कीमती चीज़ है। वलीद बिन तलाल की स्टोरी तो हमने आपसे बताई थी। वो एक बड़ा अनोखा शहज़ादा है, जो प्रिंस है, दुनिया का मालदार तरीन अरबों में से बंदा। तो उसी का भाई, बड़ा भाई है ये खालिद बिन तलाल। तो ये शख्स जो है ना, ये भी अपनी जो पर्सनैलिटी रखता है, इस जैसा और कोई आपको नज़र नहीं आता। किस हवाले से? क्या आप हमेशा देखेंगे ये बंदा अपने रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ, उनसे जाके मुलाकातें करने वाला, और हर शाही ख़ानदान की जो वफ़ात होती है उसके ऊपर जो रंज अलम का इजहार ये करता है, या अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रख के खैर खैरियत दरियाफ़्त करने वाला, या अपने नौकरों से बड़ा अच्छा सलूक करने वाला, ये बहन भाइयों से बड़ा अच्छा सलूक करने वाला, और ये अपने
اس بیٹے کی وجہ سے جو مسلسل 20 سال سے کوما میں ہے۔ دیکھیے زندگی میں جب خوشیاں ہوتی ہیں نا تو انسان اس خوشیوں کے ساتھ دوڑتا ہے، اس کا چلنے اور دوڑنے کا سٹائل اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی غم کی وجہ سے تھوڑی سی بریک لگ جائے نا تو پھر رخ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستانی کرکٹر سعید انور، ان کی زندگی کا جو رخ بدلا تو وہ بیٹی کی جدائی تھی۔ ان کی بیٹی جو ہے وفات پا گئی تو اس کے بعد وہ غم آیا اور اس نے اس کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ اس نے اپنی آخرت کی فکر کی، اور پھر اس فکر کے اندر وہ دوسروں کے لیے ہدایت کا، بھلائی کا ذریعہ آج تک بن رہا ہے۔ تو یہی حال امیر خالد بن طلال کے ساتھ ہے کہ اس کو جو غم آیا نا وہ غم اس کو ایسا بنا گیا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ شاہی خاندان کا کوئی فرد ہے۔ آپ یقین کریں وہ لوگوں سے ملتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج سے ملنے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ شاہی خاندان کا کوئی فرد ہوگا۔ نہ کوئی پروٹوکول، نہ وہ اپنے خاندان کے حسب نسب پہ کوئی ایک جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایک غم تھا اس کو اپنے بیٹے کا، جس غم نے اس کو انتہائی عاجز بنایا اور ایسا بنا دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کو خالد بن طلال نے بھی مر جانا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ کہے گا ہائے میری خوش قسمتی کہ مجھے اللہ نے یہ غم دیا اور یہ غم مجھے بنا گیا۔ میری باتیں شاید ابھی سمجھ سے باہر ہوں، لیکن یقین کیجیے جس دن ہم مر جائیں گے نا، میں خود اپنی زندگی میں آنے والے تمام غموں پہ اللہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یا اللہ اگر وہ غم نہ ہوتے تو آج جو جہاں میں ہوں آج وہاں نہ ہوتا۔ شاید ان خوشیوں میں بہہ کے میں کہیں وہ پانی کے بہاؤ میں ڈوب چکا ہوتا، لیکن ان غموں کی وجہ سے اللہ پاک آپ نے مجھے جہاں کھڑا کیا یہ انہی کی بدولت تھی۔ تو ہمیشہ زندگی میں کوئی غم آ جائے موقع غنیمت جانیے، بس اپنی سوچ کو، دیکھنے کے انداز کو ذرا مثبت کر کے اس کے حضور سر جھکائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوز و برکات سمیٹیے۔ امیر ولید بن خالد کے لیے ڈھیروں دعائیں، ان کے ماں باپ کے لیے دعائیں، اللہ ان کو صبر عطا کرے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آخر کار تو ہر ایک نے مر ہی جانا ہے۔ لیکن ایک خواہش تھی اگر وہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ آنکھ کھول کے اپنے باپ سے بات کر لیتا تو شاید اس کے باپ کا انتظار پورا ہو جاتا۔ لیکن میرا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، کیونکہ اس کے علم ہے ہر گزرا ہوا وقت اور ہر آنے والا۔